सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। सो गाइज चुनावों का दौर चल रहा है और हर पार्टी आ रही है और घोषणाएं कर रही है। तो ऐसे ही आज हमारे वड्डा क्षेत्र में आई है बीजेपी पार्टी। तो बीजेपी पार्टी की जो भाई विधायिका हैं श्रीमती चंद्रा प्रकाश पंत जी, तो वो आज हमारे वड्डा क्षेत्र में आ रही। तो दोस्तों आज भाई काफ़ी अच्छा लगा हमें कि हमारे कस्बे में, हमारे क्षेत्र में जनसंपर्क यात्रा जो हो रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनना, इससे अच्छा और क्या ही है कि भाई आप जनता के बीच में जाकर संवाद करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीजेपी के नेता कार्यकारिणी मंत्री जी श्री सुरेश नगरकुटी जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पप्पू सोन जी को जो काफ़ी एक कुशल कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वड्डा में जिगर बार के मालिक श्री राजू तिरवा जी को। माननीयों द्वारा जब मुझे सूचना मिली कि भाई पंत जी आ रही हैं, हमारी विधायिका जी आ रही हैं हमारे छोटे कस्बे में जनसंपर्क के लिए, जनता की राय पूछने और जनता के मुद्दे पूछने के लिए और जो अपना विज़न है वो जनता तक रखने के लिए, तो स्वयं जब वो आ रही हैं तो भाई हमें खुद आमंत्रण मिला है कि हम इस चीज़ को भाई दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से जनसंपर्क यात्रा हुई और उसमें क्या क्या बातें हुई। तो मैं लिए चलता हूँ आपको सीधे जनसंपर्क रैली में। चलिए। तैयारी भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कमला फूल 4 तारीख। भारत माता की जय।
वीडियो बोलता में ये हमारी खास कार्यकर्ता हैं। हमारी विधायक जैसी हो, चंद्रा पंजी जैसी हो, हमारी विधायक जैसी हो, चंद्रा पंजी जैसी हो, कमला बटन कमला बटन कमला बटन कमला बटन कमला बटन कमला बटन एक करटन एक करटन सत्पन की एक करटन कमला बटन कमला बटन सत्पन की एक चंद्रा पंजी जैसी हो, कमला बटन कमला बटन मातरम मातरम कमला बटन कमला बटन कमला बटन कमला बटन कमला बटन कैसी हो, चंद्रा पंजी जैसी हो, वंदे वंदे चंद्रा जी का पहचान चुनावी महासमर 2022 का शंखनाद हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है और हमारे बीच में नारी स्वाभिमान, नारी आत्मसम्मान की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती चंद्रा प्रकाश पंजी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारी विधायक कैसी हो, चंद्रा पंजी जैसी हो, हमारी विधायक कैसी हो, चंद्रा पंजी जैसी हो। हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड की शान, जिनको हम टीवी में डिबेट के माध्यम से विरोधी पक्ष के छक्के छुड़ाते हुए सुनते हैं, जिनसे हमने बोलने की बारीकियां सीखी हैं और लगातार जो हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। प्रखर वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, आदरणीय सुरेश जोशी जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन। सुरेश जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेश जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने
देखा होगा समाज जीवन में लगातार अपनी आहुति देने वाले और लगातार गांव गरीब किसान की चिंता करने वाले प्रकाश जोशी जी यहाँ पर बैठे हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में चारों विधानसभाओं में जिन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया है, ओजस्वी और प्रखर वक्ता है, ऐसे शुभम चंद जी हमारे बीच में उपस्थित है। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सोनपट्टी की शान और लगातार युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने वाले ऐसे हरीश रावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पूर्व प्रधान आदरणीय राजेंद्र सोन जी, सुरेश जी, नरेश कुमार जी, शंकर जी, गुलामणि पंत जी आदि LL वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह चुनाव राष्ट्रीयता का चुनाव है, भारतीयता का चुनाव है। भारतीय सनातन संस्कृति को मूल बिंदु में, केंद्र बिंदु में रखते हुए इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो हम सभी का लगातार मार्गदर्शन करते हैं और जिनको सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आदरणीय सुरेश जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी को आपका पाथेय प्राप्त होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आज की इस चुनावी सभा में हम लोगों के मध्य हमारी प्रत्याशी बहन चंद्रा पंत जी, इस क्षेत्र के बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नगरपति जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी और अपने युवाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे शुभम जी, हरीश जी, कोमल मेहता जी, पंत जी, ललित जी तो आपको बता ही रहे हैं अपनी बातें, चंचल जी, महेश भट्ट जी, सभी यहाँ पर जितने भी अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी अपनी मातृशक्ति युवा मित्रों। अभी कई और कार्यक्रमों में भी हमको जाना है, आज और कल 2 ही दिन है, बहुत संक्षिप्त में ही हम लोग अपनी बातें रखेंगे। देखिए, इस समय का जो चुनाव है वो चुनाव एक तरह से कोई प्रत्याशियों के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ वो विचारधारा है जो आपके इस वड्डा से लेकर के दुनिया के हर कोने में भारतीयता की विचारधारा को प्रखरता से रखकर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हम जिसके लिए जाना जाता है भारत, उसको लेकर के पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाने वाली विचारधारा है। और उसका नेतृत्व आप हम सबके पूज्य नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कहा कि इस देश की धर्म, संस्कृति, परंपरा जीवंत रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि हर घर को रोजगार भी मिलना चाहिए, हर एरिया का विकास भी होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के लिए और पार्टी के लिए सबका विश्वास भी होना चाहिए। यानी हम विश्वास भी चाहते हैं, हम विकास भी चाहते हैं और हम जो है हर पेट के लिए रोजी की भी व्यवस्था करना चाहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के ये सरकार देश के अंदर चल रही है और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने हर कार्यकर्ता को बोला कि आपको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भारतीयता का संदेश देना है। यानी अगर हम भारतीय हैं तो हम गर्व से कहें हमारी संस्कृति बचेगी, जब हमारी परंपरा बचेगी। एक तरफ हम कहते हैं कि भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, तो बनना चाहिए तो हमने बनाया, लेकिन मैंने कहा कि प्रत्याशियों के बीच का द्वंद्व नहीं है, ये विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। जब आपके प्रदेश के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में, आपके देश के बारे में सोचने वाली विचारधारा की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर उस विचारधारा का एक मूल मंत्र विकास भी है, निश्चित तौर पर विकास भी होगा। तो आज हम विकास की बात भी कर रहे हैं, हम परंपरा की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा पक्ष है उसके लोग एक तरफ वो विकास की बात करते हैं, लेकिन उनका विकास कैसा है, वो विकास के पीछे आगे कुछ छोटे से वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, कुछ छोटे से उसको बड़ा करने के लिए वो सीधे तौर पर अगर हमारी इस वड्डा में आकर के वो विकास की बात करते हैं या किसी और विषय की बात करते हैं, लेकिन देहरादून में बैठकर, दिल्ली में बैठकर वो सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, वो कहते हैं कि जुम्मे की नमाज की छुट्टी होनी चाहिए। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं।
आप लोगों के बीच में सुरेश जोशी नहीं कह रहा है। हरीश रावत जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 29 दिसंबर को एक जियो जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है 29 दिसंबर 2016 को जुम्मे की नमाज की छुट्टी होनी चाहिए। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जितने सरकारी कर्मचारी भगवान बजरंगबली को मानते हैं उसकी छुट्टी होनी चाहिए, नहीं बोला। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए बोल दिया कि जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे दो। अब वो कह रहे हैं कि सहजपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। भाई उसकी ब्रांच कहाँ बनेगी? पिथौरागढ़ में बनेगी। उसका मदरसा कहाँ खुलेगा? वड्डा में खुलेगा। यानी आज पूरी तौर पे कांग्रेस एक तरफ से मैं कह सकता हूँ विकास को छोड़ करके मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत राजनीति करना चाहती है। अगर इसी पिथौरागढ़ की हम बात करते हैं तो जब वो लोग समीक्षा करते हैं तो कहते हैं 2000 वोट तो हमारे पक्के हैं। यानी 2000 से उस अपनी विधानसभा को शुरू करते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि 2000 तो आपके पक्के हैं लेकिन जो 1 लाख वोट हैं वो कच्चे भी हो रहे हैं। इसकी बात नहीं कर रहे कि आखिर आप कहाँ ले जाना चाहते हो। आप विकास का मुखौटा आगे पहन रहे हो लेकिन पीछे की राजनीति कौन सी है? इसलिए आज का ये चुनाव जो है ये सामान्य चुनाव नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन आग्रह करने आया हूँ कि चाहे कोरोना का काल था, कोरोना के काल में जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मोदी जी की सरकार थी, ये उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने हर घर में हर व्यक्ति को 2-2 वैक्सीनेशन लगाने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है। अगर हमने 2-2 वैक्सीनेशन नहीं लगाई होती, अगर आपको डोजेज नहीं